नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो रिजल्ट सीजन की स्टार्टिंग हमेशा TCS करता है और इस बार भी वही करेगा। 11 जनवरी से आपके लिए बड़े नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमेशा TCS से 5-6 ट्रेडिंग सेशन पहले एक कंपनी है जो अपने रिजल्ट पेश करती है। उसके रिजल्ट्स आ गए हैं और रिजल्ट्स खराब आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट रिजल्ट से ज्यादा स्टॉक का प्राइस खराब हो रहा है। रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है जितना प्राइस खराब हो रहा है। एक एक करके सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप सभी के साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का नाम है GM ब्रेवरीज। GM ब्रेवरीज की बात की जाए तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। जस्ट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 12:13 का समय हो रहा है और रिजल्ट्स आ रहे हैं 12:10 पे, और अभी भी अपडेट्स आती ही जा रही हैं लाइव सिचुएशन में। ये वीडियो आप सभी के साथ मैं कोशिश करूंगा 12:40 तक अपलोड करने की। तो शुरू करते हैं। स्टॉक का प्राइस 4% नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंटली। GM ब्रेवरीज आपको मैं बता दूं 4% नीचे दिख रहा है। एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ डायरेक्टली रिजल्ट्स को शेयर करता हूं। लगभग 673 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और शार्प फॉल रिजल्ट्स के बाद ही आया है। दैट मीन्स बाजार ने ये नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं करे हैं। मे बी दोबारा रिबाउंड कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। जस्ट अभी 722 से ये स्टॉक टूटा है एंड 674 यानी 50 पॉइंट टूट गया। ऊपर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8% टूटा है। मैं आपके साथ रिजल्ट डिस्कस करता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 22.6 करोड़ रुपीस पे आया है 26 करोड़ के सामने। तो प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट ही मानेंगे। 26 करोड़ के सामने 22.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ कम आया है प्रॉफिट, लेकिन उस पर 5% का शार्प रिएक्शन बनता नहीं है यार। मे बी मार्जिन की वजह से हो रहा है। मैं आपको आगे बताऊं, रेवेन्यू लगभग 610 करोड़ के सामने 620 करोड़ पे आया। रेवेन्यू में जंप है। ये मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बता रहा हूं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा खराब हो गए हैं नंबर्स, या फिर मार्जिन की वजह से ये स्टॉक टूट रहा है। मैं लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखना चाहूंगा। लास्ट क्वार्टर भी 22 करोड़ का मुनाफा था, फिर ये स्टॉक इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है चीजें। अगर मैं आपको रेवेन्यू बताऊं तो 620 करोड़ पे आया है 610 करोड़ से कहीं ना कहीं बढ़कर इस स्टैंड अलोन बेसिस पे। और आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो यहाँ पे जो कंपनी का कामकाजी मुनाफा है वो लगभग 33 करोड़ के सामने 25 करोड़ का रह गया है। तो कामकाजी मुनाफे में बड़ी गिरावट है और कामकाजी मार्जिन्स में बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से आई थिंक स्टॉक टूट रहा है। बाकी प्रॉफिट देखोगे तो वो इतना नहीं तोड़वाएगा स्टॉक को, या तो ये कामकाजी लेवल पे स्टॉक के नंबर्स खराब है जिस वजह से टूट रहा है। मार्जिन्स 5.45% से घटकर 4.11% के रह गए हैं। तो ये डेफिनेटली बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं नंबर, जिसकी वजह से भारी पिटाई आपको देखने को मिल रही है। यहां मैं स्टॉक का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देख के आपके साथ, अभी 666 पे आ गया स्टॉक, 5% नीचे हो गया है। बहुत ही शार्प गिरावट आ रही है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न कहता है ये लेवल सपोर्ट का है। 670 से लेकर 665 के करीब सपोर्ट लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट 650 पे है। तो ये 15-20 पॉइंट्स की रेंज जो है पूरे सपोर्ट की ही रेंज है। तो मेरा मानना यह है, अगर किसी के पास है तो उसको 15-16 पॉइंट की रिस्क और यानी कि 3% की रिस्क और रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक में ये लेवल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट वाले ही हैं। 650, 660, 670 और एग्जैक्टली अभी 667 पे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी स्टॉक यहां से और टूटता है या नहीं। 650 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तब नेगेटिव मानूंगा मैं, उससे पहले मेरे को अभी टेक्निकल टर्म्स पे खराब नहीं दिख रहा है, बट नंबर्स बाजार बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करता हूं जो खबरों के दम पर आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें पहला नाम सामने निकल के आ रहा है NBCC का, जहां पे कंपनी को एक बार फिर 98 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं और शेयर का प्राइस 1% ऊपर है। जोमेटो, इसकी बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने बताया कि अब जो ये पहले इन्होंने अपनी ऐप यूजिंग फी 2 रुपए रखी, फिर 3 करी और अभी 4 कर दी है। और केवल इतना ही नहीं, 31 दिसंबर को यानी कि जब नई साल आ रही थी तो इन्होंने बहुत सारे लोगों से 9 रुपए पर ऑर्डर सर्विस चार्ज भी करा है। तो ये मतलब Q3 के नंबर जोमेटो के देखने वाले होंगे, बड़ा मुनाफा आ सकता है। तो ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस पे। टोरेंट पावर की बात की जाए तो ये भी 8% ऊपर है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यूनिट फॉर पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इन्होंने एक यूनिट कहीं ना कहीं एलोकेट कर दी है। तो ये बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक खबर है, कंपनी सिलेक्टेड एज L1 बिडर यानी लोअर वन बिडर। तो इनको ऑर्डर मिल सकता है फॉर द डेवलपमेंट और
ऑफ एडवांस्ड आयरन बर्ड एंड मिनी बर्ड फॉर द फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, फूफा जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो ये एक और अपडेट आते हुए दिख रही है। बंधन बैंक, प्रकाश पाइप, एंजल वन, इन सब के आपके लिए क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं और शेयर का प्राइस लगभग 3 से 4% की तेजी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी की जस्ट अपडेटेड वीडियो मेरी होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस बीच में जीएम ब्रेवरीज बहुत ही भयंकर गिरावट दिखा रहा है। आई थिंक ये बाजार बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है चीज़ों को। अभी लगभग 5.5% से ज़्यादा टूट गया है स्टॉक आपके लिए। लगभग अभी भाव के हिसाब से तो 662 पे आ गया है, लो लगा दिया है। तो ये अभी की अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।